बच्चों आज के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के सेगमेंट में हम y इक्वल टू ए एफ एक्स का ग्राफ बनाना सीखेंगे, जबकि हमें गिवन कर्व क्या है y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे देखिए बेटा, ग्राफ बनाना में y इक्वल टू ए एफ एक्स का a की वैल्यू पॉजिटिव है और ये गिवन कर्व क्या है बेटा हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पे सिंपल सा फंडा बेटा ये ध्यान रखिएगा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करेंगे बेटा, स्ट्रेच द ग्राफ वर्टिकली a टाइम्स। और अगर बेटा a की वैल्यू लेस देन 1 है, पॉजिटिव तो होगी, कोई जीरो से बड़ा ही बेटा, तो हम क्या करेंगे, कंप्रेस द ग्राफ वर्टिकली 1/a टाइम्स। सिंपल सा फंडा है बेटा, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम ग्राफ को क्या करेंगे बेटा, स्ट्रेच कर देंगे। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी है तो ग्राफ को हम कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करना मतलब उसको हम दबा देंगे और स्ट्रेच करने का मतलब उसको हम फैला देंगे बेटा। ओके, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे बेटा मान लीजिए ग्राफ आपको गिवन है, कैसा भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ग्राफ ये है, ऐसे ले लिया थोड़ा सा, चलिए ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। अब हमने क्या किया बेटा, a की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली, तो जब 1 से बड़ी लेंगे बेटा तो ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा, मतलब खींचना पड़ेगा। कैसे, वर्टिकली, इस डायरेक्शन में, जो ऊपर की तरफ है ऊपर की तरफ जाएगा, जो नीचे की तरफ बेटा वो नीचे की तरफ जाएगा। दैट मीन्स ये ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा, जब इसको a टाइम्स खींचा तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से हो गया, ये, और ये भी नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, और यहाँ से कुछ इस तरह से आ गया। ये y इक्वल टू ए एफ एक्स का कर्व है बेटा, जबकि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बेटा। अब देखिए, अगर मान लीजिए a की वैल्यू 1 से छोटी है तो ग्राफ को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे बेटा, उसको दबाएंगे, प्रेशराइज करेंगे। दैट मीन्स अब की क्या होगा, ये चीज़ ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी बेटा। दैट मीन्स ये y इक्वल टू ए एफ एक्स, जबकि a की वैल्यू 1 से छोटी है, 0 से बड़ी, और ये इधर भी कंप्रेस होकर कैसे आएगा बेटा, कुछ इस तरह का ग्राफ बन गया। देखिए सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 1 से बड़ी, ग्राफ को आप फैला देंगे, ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो नीचे वाला नीचे की तरफ जाएगा। 1 से कम है बेटा तो ग्राफ को आप कंप्रेस कर देंगे, कितना, 1/a टाइम, जिसे 1/2 लिखा है a की वैल्यू, तो उसको 2 टाइम आप कंप्रेस कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 टाइम उसको आप स्ट्रेच कर देंगे। हम एग्जाम्पल लेके और अच्छे से बता रहे हैं आपको, देख लीजिए इसको एक बार। ओके, शुरू करते हैं नया एग्जाम्पल। हम वेल नोन कर्व लेके चल रहे, पूरा आपको दिखा दे रहे। मान लीजिए ग्राफ है आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। हम साइन एक्स को लेके चलते हैं, कहाँ से कहाँ, -2π से 2π के बीच में। हम रफ स्केच बना रहे हैं। एक रफ आइडिया ले लिया हमने कि ये कुछ। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें तो ये वैल्यू लगभग अगर 1 की बात करते हैं तो ये आपका निकल के आ गया यहाँ से यहाँ तक। एग्जैक्ट ट्रेसिंग पे हम नहीं जा रहे। ये पॉइंट आपका कितना है बेटा, ये पाई, 2π, -π, -2π। ये मैक्सिमम वैल्यू आपको पता ही है इसकी, ये 1 होती है और यहाँ पे -1। अब हम ग्राफ आपको बनाना बता रहे हैं किसका, y इक्वल टू 2 साइन एक्स। अब देखिए बेटा 2 साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1, तो 2 साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा,
-2 से लेके 2 के बीच, यानी ग्राफ ऑसिलेट करेगा 1 और 2 यहाँ तक, और ये -2। तो रफली अगर हम लेके चलें तो ग्राफ कुछ इस तरह से इसी रेंज में यहाँ पर आएगा बेटा। अब देखिए ये पॉइंट तो सेम, लेकिन ग्राफ क्या आएगा, खिंच जाएगा, यानी कुछ ये ग्राफ ऐसे आया यहाँ पे, हम रफ स्केच लेके चल रहे हैं, हमको बार बार बता रहे हैं कि आप एग्जैक्ट थोड़ा सा ये कर्वी होता है बेटा, हो नहीं पाया था, कोशिश कर ली मैंने, हो गया। अब ये कहाँ जाएगा बेटा, ये ऊपर की तरफ। ये देखिए ये क्या था, +2 और ये -2। ये ग्राफ ये ऊपर की तरफ खिंच गया बेटा, और ये नीचे की तरफ। तो बात समझ में आई। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है बेटा तो क्या करेंगे, ग्राफ को हम स्ट्रेच कर देंगे। अगर 1 से कम है, 1 से कम का एग्जाम्पल लेके चलते हैं बेटा। मान लीजिए ग्राफ बनाना आपको y = 1/2 sin x। ये तो आपको पता है कि 1/2 sin x कहाँ से कहाँ जाएगा बेटा, -½ से लेके +½ यानी हाफ यहाँ पे कहीं होगा बेटा। दैट मीन्स इसका ऑसिलेशन कैसे होगा, इसके बीच में, और ये -½ कहीं यहाँ पे ग्राफ होगा। अब देखिए ये ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, 1/2 लिखा है बेटा तो 2 टाइम्स कंप्रेस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जितना था उसके 2 हिस्से करके एक हिस्से में कंप्रेस कर दिया। दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ कैसे आया बेटा, ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हम रफ स्केच बना रहे हैं इसका, बहुत ज़्यादा सुंदरता पे मत जाइएगा। देखिए बेटा, तो लॉजिक समझ में आ गई बेटा कि y = AFX का कर्व बनाना है। अगर a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ग्राफ को आप स्ट्रेच करते हैं a टाइम्स। अगर a की वैल्यू 1 से कम है तो आप उसको 1/a टाइम्स कंप्रेस कर देते हैं बेटा। यानी कि ज़्यादा होने पे 1 से उसको आप फैलाते हैं और 1 से कम होने पे उसको आप दबा देते हैं बेटा। लॉजिक क्लियर हो गई। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चीज़ें देख लीजिए इसको ठीक से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए ग्राफ आपको बनाना है y = cos x plus mod cos x, इसका ग्राफ बनाना है। अब देखिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं बेटा। जब cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये mod cos x क्या आ जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा बेटा, 2 cos x। और जब इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, cos x की वैल्यू नेगेटिव, तो mod cos x - cos x आ जाएगा। और इस केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। तो हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। हम वही -2π से उसी के बीच में लेके चल रहे हैं। ये आपका ग्राफ हो गया cos x का, बस इतना, ये 2π। ये पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं एक बार आपको। ये है पॉइंट π/2, 3π/2, ये आपका 2π, -π/2, -3π/2 एंड -2π। यहाँ पे देखिए बेटा, जो इसकी वैल्यू ऑसिलेट कर रही है कहाँ से कहाँ, ये निकल के आई बेटा। ये तो ग्राफ किसका है, cos x का है। किसका ग्राफ बेटा, ये cos x का ग्राफ बनाया हमने। अब देखिए
-π/2 से π/2 के बीच में ये चीज़ क्या है बेटा, पॉजिटिव। अब हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, y का। इसका अभी हमने केवल cos का ग्राफ बनाया है, तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू इसकी पॉजिटिव होगी बेटा, वहाँ पे ये क्या आ रहा है बेटा, 2 cos x, और जहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है वहाँ पे चीज़ें क्या आ जाएंगी बेटा, 0 आ जाएंगी। दैट मीन्स अब ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, जब 2 cos x लिखा है तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है बेटा, ये 2 तक जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये देखिए 2, ये आएगी वैल्यू, ये +1 है, यहाँ पे हमने ले लिया 2। देखिए बेटा -π/2 से π/2 के बीच में cos x पॉजिटिव है बेटा, तो ऐसे केस में हमें क्या मिल रहा है बेटा, 2 cos x मिल रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दैट मीन्स ये ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, तो जो हमारा रफ स्केच बन रहा है वो कैसे बन रहा है बेटा, कुछ इस तरह से, और ये बना हमारे पास बेटा ये। अब देखिए ये ग्राफ बन गया हमारा। अब देखिए π/2 से 3π/2, इसके बीच में cos x की वैल्यू क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो ऐसे केस में यहाँ 0 आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, इसकी 0 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। हम इसको थोड़ा चाहें तो और आगे बढ़ा दिए ताकि आपको पूरा एक लूप मिलता हुआ दिख जाए। ये आपका 3π/2, तो ये पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 5π/2। अब देखिए बेटा, तो ये ग्राफ कहाँ, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा फिर से। दैट मीन्स यहाँ पे आगे कहीं मिलेगा लगभग, और ये वापस आके कहाँ चला आया, इसके पास। क्लियर, एग्जैक्ट टेस्टिंग करेंगे तो और अच्छा ग्राफ बनेगा। खैर अभी हम इसकी रफ स्केच लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, थोड़ा सा इसको भी हम आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये आपका है -3π/2, दैट मीन्स -5π/2। ऐसे केस में ये ग्राफ जो जाएगा ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से। अब देखिए बेटा, जहाँ जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ गया। इस हिस्से में ये वैल्यू इसकी क्या रही बेटा, -3π/2 से -π/2 के बीच में वैल्यू नेगेटिव है। इस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जा रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0। दैट मीन्स आपके पास जो ग्राफ बना इसी तरह से ये आगे बनता चला जाएगा, इधर जाएगा फिर ऐसे 0 निकल के आएगा। ये चीज़ें ग्राफ एक बार आप देख लीजिए, खुद से बनाएंगे तो बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा, ग्राफ आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। आपको तरीका समझ में आना चाहिए, सिंपल सा तरीका है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्राफ को आप फैला देंगे वर्टिकली, यानी जो ऊपर का हिस्सा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला नीचे आ जाएगा बेटा। और अगर a की वैल्यू 1 से कम है तो ऐसे केस में उसको 1/a टाइम्स आप कंप्रेस कर देंगे, यानी उसको आप दबा देंगे बेटा। इधर वाला इधर, नीचे वाला ऊपर की तरफ कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, आराम से देखिए। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ गई। कैसा भी क्वेश्चन हो आप इसका, आपको जो अगर नॉन आपके पास कर्व है उसके भी आप इसको बना सकते हैं। ये लॉजिक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कहीं डाउट आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपकी चीज़ों का रिस्पॉन्स मिलेगा। हम इस सेगमेंट में हर तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएंगे। अप्रॉक्सीमेट 25 वीडियोज बननी चाहिए इसके ऊपर, जितनी भी बनती देखते हैं आगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहें और आप ग्राफ में एकदम परफेक्ट हो जाए धीरे धीरे। ओके, बाय 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 बाय।